नमस्कार। हम रोज ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारे चारों तरफ, दीवारों के अंदर, छतों में, हमारी सेफ्टी के लिए कितना कुछ छिपा होता है? देखिए, फायर सेफ्टी का मतलब सिर्फ वो लाल रंग का सिलेंडर नहीं है जो कोने में रखा रहता है। ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक एक तरह का जाल, जिसकी परतें आज हम एक-एक करके खोलेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बिल्डिंग को फायर सेफ बनाता क्या है? क्या बस एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा देने से काम हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सुरक्षा की कहानी वो तो किसी चिंगारी के भड़कने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब सब कुछ नॉर्मल है, सब शांत है। मतलब आग लगने से भी पहले की तैयारी। इसे हम कह सकते हैं प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, यानी खतरे को पहले ही समझ लेना। अब किसी भी सेफ्टी प्लानिंग का जो सबसे पहला और ज़रूरी हिस्सा है, वो है फायर लोड को समझना। बड़ा टेक्निकल सा शब्द लग रहा है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। सोचिए, एक कमरे में कितना सामान है जो जल सकता है? कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक, फर्नीचर, ये सब मिलकर उस जगह का फायर लोड तय करते हैं। और सीधा सा हिसाब है, जितना ज़्यादा फायर लोड, आग उतनी ही खतरनाक हो सकती है। और हाँ, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। फायर लोड को बाकायदा साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपर्ट्स देखते हैं कि कमरे में कौन-कौन से मटेरियल हैं, उनका वजन कितना है और सबसे ज़रूरी बात कि उनके जलने पर कितनी गर्मी पैदा होगी। इसी गर्मी की मात्रा को हम कैलोरी मान या कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो एक बार ये नंबर पता चल गया, मतलब फायर लोड पता चल गया, तो फिर उसी के आधार पर तय होता है कि सेफ्टी के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, क्या स्प्रिंकलर सिस्टम की ज़रूरत है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ और कैसे बनेंगे, ये सब कुछ इसी एक कैलकुलेशन पर टिका होता है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कहीं कोई चिंगारी लग ही गई। बस यहीं से शुरू हो जाता है अ रेस अगेंस्ट टाइम। जो पहले 60 सेकंड होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसी 1 मिनट में तय हो जाता है कि ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ी भयानक आग में बदलेगी या फिर वहीं बुझ जाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज़्यादातर लोगों को होती है। वो ये कि हर आग एक जैसी होती है और उसे एक ही तरीके से बुझाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, आग को उसके फ्यूल सोर्स के हिसाब से अलग-अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे क्लास ए में लकड़ी कागज की आग है जिस पर पानी काम कर जाएगा, लेकिन अगर वही पानी क्लास सी यानी बिजली की आग पर डाल दिया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, जैसी आग वैसा हथियार। और अगर कभी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की नौबत आ ही जाए तो बस एक शब्द याद रखना है, PASS। ये एक सिंपल सी टेक्निक है। P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर, S फॉर स्क्वीज द लेवर एंड S फॉर स्वीप साइड टू साइड। बस इतना ही। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये 4 स्टेप्स वाकई में जिंदगी बचा सकते हैं। वैसे एक्सटिंग्विशर के अलावा भी कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि फायर ब्लैंकेट, जो छोटी मोटी आग को ढककर आसानी से बुझा सकता है। और स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में तो क्या ही कहना, ये तो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो खतरे का अलार्म सबसे पहले बजाते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि इंसान क्या कर सकता है, पर अब जरा ये देखते हैं कि बिल्डिंग खुद अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती है। जी हाँ, बिल्डिंग के पास अपने खुद के ऑटोमेटिक और इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं। ये हैं आग से बचाने वाले असली अनदेखे हीरो। मोटी तौर पर देखें तो बिल्डिंग 2 तरीकों से अपनी सुरक्षा करती है। पहला है पैसिव फायर प्रोटेक्शन। ये वो सिस्टम है जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है और हमेशा 24/7 काम करते रहते हैं। और दूसरा है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन। ये वो सिस्टम है जो आग लगने पर, मतलब गर्मी या धुएं जैसा कोई ट्रिगर मिलने पर एक्टिवेट होते हैं और आग से लड़ते हैं। पैसिव प्रोटेक्शन को आप बिल्डिंग की एक मजबूत ढाल समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती हैं फायर रेटेड दीवारें, फर्श, छतें, खास तरह के फायर डोर्स जो आग लगने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी कंपार्टमेंटेशन, मतलब पूरे बिल्डिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि आग अगर एक जगह लगे तो वहीं कैद होके रह जाए, आगे ना फैले। और अगर पैसिव सिस्टम के बावजूद आग लग जाए तो फिर मैदान में उतरते हैं एक्टिव सिस्टम्स। ये बिल्डिंग के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जैसे ही धुआं या गर्मी डिटेक्ट होती है, फायर अलार्म बजने लगता है। छतों से ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी लाइट्स जल जाती हैं, बिल्कुल किसी बॉडी के इम्यून सिस्टम की तरह,
जो खतरे को महसूस करते ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। चलिए अब बिल्डिंग के अंदर से निकलकर जरा बाहर सड़क पर चलते हैं, क्योंकि सेफ्टी की कहानी सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी है। फुटपाथ पर भी कुछ ऐसे कोड्स, ऐसे संकेत छिपे होते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल फायर फाइटर्स के लिए होते हैं। एक मजेदार सवाल है, सड़क किनारे जो फायर हाइड्रेंट लगे होते हैं, जिनसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी भरती हैं, क्या कभी उन पर ध्यान दिया है? वो अलग अलग रंगों की क्यों होते हैं? नहीं, ये सिर्फ शहर को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत जरूरी वजह है। असल में ये रंग एक कोड लैंग्वेज है। ये फायर फाइटर्स को बस एक नज़र में बता देता है कि उस हाइड्रेंट से कितने प्रेशर से और कितना पानी मिलेगा। GPM का मतलब है गैलन्स पर मिनट। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, नीला रंग मतलब बेस्ट फ्लो 1500 GPM से भी ज्यादा, और लाल रंग का मतलब है कि फ्लो 500 GPM से भी कम है। तो अगली बार जब सड़क पर कोई अलग रंग का हाइड्रेंट दिखे तो याद रखिएगा कि ये कोई मामूली पेंट नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है जो इमरजेंसी के वक्त फायर फाइटर्स का कीमती समय बचाता है और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है कि आग से कैसे लड़ना है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और अगर इस सबसे एक बात घर ले जानी है तो वो ये है कि सेफ्टी कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली एक एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम्स और इक्विपमेंट भी बेकार हैं अगर वो ज़रूरत के वक्त काम ही ना करे। इसीलिए रेगुलर इंस्पेक्शन, प्रॉपर मेंटेनेंस और सबसे ज़रूरी लोगों की ट्रेनिंग, ये सब मिलकर ही सेफ्टी को पूरा करते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि फायर सेफ्टी सिर्फ कुछ मशीनें या इक्विपमेंट नहीं है। ये एक कल्चर है, एक माइंडसेट है जिसमें जागरूकता, तैयारी और हम सबकी जिम्मेदारी शामिल है। तो अब जब ये अनदेखी चीजें, ये छिपी हुई सेफ्टी लेयर्स हमारे सामने हैं, तो सवाल ये उठता है कि एक सचमुच सुरक्षित माहौल बनाने में हम सबकी, हर एक इंसान की क्या भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।